हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बायोडायवर्सिटी, और वो भी बायोडायवर्सिटी यहां पर मुख्यतः तीन प्रकार की बताई जाएगी: अल्फा, बीटा और गामा। पहली बात आती है कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब है, यहां पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बायो का तात्पर्य हुआ जैव या जीव भी बोल सकते हो, और डायवर्सिटी का मतलब हुआ विविधता। विविधता तो क्या हो गया? जैव विविधता, यानी जीवों की विविधता के विषय में यहां पे अध्ययन करेंगे, और वो भी मुख्यतः तीन प्रकार की विविधता देखेंगे: अल्फा, बीटा और गामा। सबसे पहले हम लोग बात अल्फा पर करेंगे, जस्ट उसके बाद बीटा और गामा पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। पहले हम अल्फा समझते हैं। अल्फा डायवर्सिटी क्या है? अल्फा डायवर्सिटी क्या है? अल्फा डायवर्सिटी, जब हम किसी एक क्षेत्र, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब हम किसी एक क्षेत्र में उपस्थित जाति का अध्ययन करते हैं या एक क्षेत्र में उपस्थित जाति की विविधता का अध्ययन करते हैं, उसे हम अल्फा डायवर्सिटी कहते हैं। तो क्या हुआ? एक क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विविधता के अध्ययन को अल्फा डायवर्सिटी कहा जाता है। चलो देखते हैं। चलो यहां पर तीन क्षेत्र हैं, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको मैंने सी नाम से अंकित कर दिया। तो पहले ए की हम अल्फा डायवर्सिटी देखेंगे कितनी है। तो ए की अल्फा डायवर्सिटी क्या है? देखिए, एक ये समान है दो, तो इसको एक गिनेंगे। ये दो समान है, इसको एक गिनेंगे। यानी जो समान है उसको एक काउंट किया जाएगा। जैसे ये दो समान है, इसको एक गिना जाएगा। ये दो समान है, इसको एक गिना जाएगा। ये दो समान है, इसको एक गिना जाएगा। चलिए देखते हैं तो कितनी है। देखिए इसकी अल्फा डायवर्सिटी कितनी होगी ए क्षेत्र की: 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ए की अल्फा डायवर्सिटी कितनी होगी? 6। बी की कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5। बी की कितनी हो गई? 5। और सी की अल्फा डायवर्सिटी कितनी है? 1, 2। कितनी है? 2। तो यदि पूछा जाए अल्फा डायवर्सिटी क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा कि एक क्षेत्र में उपस्थित जैव विविधता का अध्ययन ही अल्फा डायवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, जैव विविधता का जो अध्ययन कर रहे हैं, यानी डायवर्सिटी जो है वो क्या है, ए की क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, ये अल्फा के आधार पर हमको ज्ञात हो गई। अब बात करते हैं बीटा के आधार पर। तो बीटा में जब हम दो अलग अलग क्षेत्रों की बायोडायवर्सिटी की तुलना करते हैं, जब हम दो क्षेत्रों की डायवर्सिटी की तुलना करते हैं, विविधता की तुलना करते हैं, तो हमको बीटा डायवर्सिटी प्राप्त होती है। क्या होती बीटा डायवर्सिटी? चलो हम पहले पता करते हैं इसकी। पहले हम ए और बी के बीच में पता करते हैं। ए और बी के बीच में पता करते हैं। देखिए ए और बी के बीच में क्या होगी? ए बी की जैव विविधता, यहां पे लिख लो कुल जैव विविधता। कुल जैव विविधता क्या होगी? देखो इसमें कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ए में तो हो गई 6, और बी की कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी हो गई? 5। तो टोटल कितनी होगी? 11। ये तो टोटल जैव विविधता है। लेकिन हमको बीटा जैव विविधता यानी बीटा डायवर्सिटी ज्ञात करने के लिए क्या करना है? जो इसमें समान प्रजाति है उसको घटा देना है टोटल में से। तो बीटा डायवर्सिटी क्या होगी? बीटा डायवर्सिटी क्या हो गई? तो टोटल कितनी है? 11, और माइनस क्या करना है? जो समान है। तो देखो समान कितनी है? 1, 2 है ना, समान है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है समान ना? 6। फिर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितनी है? 8 समान है।
तो 11 में से 8 की कितनी बची? 3। तो बीटा डाइवर्सिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। देख लो 3 कौन कौन है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। 3 आ गई कि नहीं आ गई? तो राइट आंसर किस बीटा डाइवर्सिटी ए और बी के बीच में कितनी होगी? 3 होगी। चलो हम पता करते हैं बी और सी के बीच में पता करते हैं, ठीक है, यहीं से देख लो। तो बी और सी की कुल जैविकता कितनी है, डाइवर्सिटी कितनी है? तो पहले बी की देखो, 1 2 3 4 5, 5 है। सी की कितनी है? 1 और 2, तो टोटल कितनी होगी? 7, ठीक है। अब इसकी बीटा डाइवर्सिटी पता करते हैं कितनी है, तो टोटल कितनी है? 7 है ना। इसमें से जो समान है उसको माइनस कर देते हैं। समान कौन कौन है? 1 और 2 समान है, तो टोटल कितनी आ गई? 5। तो गिन लो 5 कौन कौन है? 1, ठीक है, 2 3 4 और 5, ये तो मात्र समान थी, तो 5। इसका आंसर क्या हो गया? 5, ठीक है। इस प्रकार अब मैं ए और सी की पता कर लेता हूं, इसकी भी तुलना कर लो, है ना। तो ए और सी की भी तुलना कर लेते हैं, है ना, ये भी क्लियर। चलो मैं यहां बता देता हूं ए और सी की, ठीक है, ए और सी की। तो ए और सी में कुल जातियां कितनी हैं? तो इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और इसमें सी में कितनी है? 2, तो टोटल कितनी हो गई? 8, टोटल 8 हो गई। अब समानता कितनी है? तो बीटा डाइवर्सिटी क्या होगी? तो टोटल जो प्राप्त हुआ उसमें समान को घटा दो, तो समान कितनी? 1 ही दिख रही है तुमको, 1 और 2, तो -2 कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 6। देखते क्या 6 है? एक तो ये हो गई, 2 3 4 5 6, तो आंसर 6 सही है हमारा। इस प्रकार ये हम बीटा डाइवर्सिटी ज्ञात कर लेते हैं। अब बात आई गामा डाइवर्सिटी क्या है। तो गामा डाइवर्सिटी के लिए हम क्या करते हैं? 3 क्षेत्रों की डाइवर्सिटी की तुलना करते हैं। गामा डाइवर्सिटी के लिए हम 3 क्षेत्रों की डाइवर्सिटी की तुलना करते हैं। चलो देख लेते इसका भी आंसर कैसे करेंगे। गामा डाइवर्सिटी कैसे प्राप्त होगी? गामा डाइवर्सिटी, तो देखिए गामा डाइवर्सिटी कैसे ज्ञात करेंगे। तो ए प्लस बी और प्लस सी की कुल डाइवर्सिटी कितनी होगी? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ए की कितनी होगी? 6। बी की कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, नहीं तो 1 2 3 4 5 होगी, है ना। और सी की कितनी होगी? 1 2, टोटल कितनी होगी? 6 5 11 और 2 13 है ना, 13 हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो समान है उसको माइनस कर देते हैं। तो चलो देखो कितनी है समान, यहां से बात करते हैं। चलो इधर देखते हैं, 1 2 3 हो गया, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस कर देते हैं, -9, तो टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। चलो देखते हैं क्या 4 है। तो एक तो ये देखो कहीं नहीं तुमको मिलेगी इधर, ठीक है, 1, और इसके बाद 2, ये भी देखो कहीं नहीं मिलेगी, 2 है ना। और इसके बाद आप देख लीजिए 3, ये देखो कहीं नहीं मिलेगी, और एक ये 4। तो आंसर क्या हो गया? बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी क्या हो गया? गामा, ठीक है, गामा डाइवर्सिटी कितनी होगी? 4। तो आंसर इसका क्या हो गया? 4। तो इस प्रकार आपको अल्फा, बीटा और गामा आपको ज्ञात करना आ गया होगा। यहाँ पे मैंने सीधा आपको फिगर द्वारा समझा दिया है, कई बुकों में इसका फार्मूला भी दिया जाता है, उसकी
सहायता से भी आप बायोडायवर्सिटी ज्ञात कर सकते हो। तो अल्फा, बीटा और गामा, जो कि आपके यहाँ पे 3 क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। 3 क्षेत्रों की जाति के बीच, क्षेत्र की जातियों के बीच में जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार आप लोगों को ये कई बार एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा बन जाता है, तो आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।